पूछते हैं कि आज के युग निर्माण के संदर्भ में क्या क्रांति चाहिए। तो अभी कहा था कि गुरुदेव ने कहा इसमें वो करना नहीं है, उन्हें गोली का सामना करना पड़ता, फांसी का सामना करना पड़ता था, हमें गाली का सामना करना पड़ेगा और थोड़ा जेल वेल जाने की भी बात हो सकती, बस इतनी सी बात है। तो वो उनने इतनी हिम्मत कर ली, हम इतनी भी हिम्मत नहीं कर सकते। युग निर्माण की गतिविधियों को बढ़ाएं, उसमें बाधक जो भ्रष्ट तंत्र है अगर उसके साथ कड़ाई के साथ पेश आए, क्योंकि युग निर्माण के लिए जो भगवान कृष्ण ने भी कहा, भगवान राम ने भी किया कि परित्राणाय साधु नाम के साथ विनाशाय दुष्कृताम करना ही पड़ता है। दुष्टता करने वालों को भय चाहिए ही, वो उसकी बात समझाने की बात नहीं मानते, वो विवेक की बात नहीं मानते। वो तो जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, तो वो अपना भय दिखा करके, आतंक बना करके करते हैं और आतंक से ही चुप होते हैं। उन पर भी भय होना चाहिए। तो इस तरह के काम युग निर्माण के क्रमों के लिए जैसे हो सकता है, अब जो हमारी आज की कुरीतियाँ हैं, माता पिता दबाव दे के करा लेते हैं बच्चों से शादियाँ, वहीं जा कर के पिकेटिंग करने लगे, नहीं होने देंगे। लड़की की शादी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कर रहे हो तो नहीं होने देंगे। ऐसा हो सकता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। यहाँ पर है ढेरों कानून बने हुए हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है, वहीं उनको पकड़ के बैठ जाके ये बताइए दोषी कौन है, जो उल्लंघन कर रहा है वो, कि पुलिस दोषी है कि प्रशासन दोषी है। ये नियम का क्यों हो रहा है? कोर्ट का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए हमने कहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो नियम बन चुके हैं वो तो कम से कम लागू होने लगेंगे। अनुशासन बन चुके वो तो लागू होना चाहिए, होने लगेंगे। अभी भी ये सब नियम बन चुके हैं कि इतने से 18 से कम लड़की नहीं होना चाहिए और इतना लड़का होना चाहिए। अभी भी राजस्थान में बाल विवाह होते हैं। अरे कौन करे रे, हमारी की परिपाटी है रे, ये तो सब, इस पर भी लड़ना पड़ सकेगा, है ना। जानबूझ करके ये प्रदर्शन दहेज जितना होता है, कुछ तो कोरोना ने कर दिया, लेकिन अंदर अंदर का लेन देन चल रहा है। इसको लेके भी खड़ा किया जा सकता है, बहुत सी बातें हो सकती हैं अगर उसके बात कर रही। और अगर ये पुराने लोग करते हैं, कम से कम लड़के लड़की के मन में आदर्श पैदा किया जाएगा। और फिर अगर बुजुर्ग दबाव दें तो ये पूरी टीम खड़ी हो जाए, तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारे ऊपर हम मुकदमा चलवा देते हैं, अभी कर देते, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये रास्ते ऐसे ही लोगों के करने की ज़रूरत है। तो ये अच्छे काम के लिए गुरुदेव कहते थे कि जिन्हें अच्छे काम ही है उनको गाली तो खानी पड़ती है। विवेकानंद को भी खाना पड़ी थी, गांधी जी को भी खाना पड़ी थी, गुरुदेव को भी खाना पड़ी थी। आज भी युग निर्माण जो शुरुआत की थी उनमें है, और अभी भी जो वहाँ की परिपाटियों के विरोध कर लोग भला बुरा तो कहते ही हैं। तो ये तो हिम्मत बराबर रखनी पड़ेगी। नैतिकता इतनी है कि अरे गाली खाना है तो फिर चलो अपना स्वार्थ में भी खा लेते, ये नहीं। नैतिकता से डिगेंगे नहीं और दबाव से हटेंगे नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत है। तो विवेकपूर्ण क्रांति की ज़रूरत है, इसकी उनसे प्रेरणा ली जानी चाहिए। ओम शांति।